ईएमदा लर्निंग ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारी रीजनिंग की श्रृंखला में हम वर्गीकरण टॉपिक पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में जो हमने वर्गीकरण की बात की थी वो थी संख्यात्मक वर्गीकरण। क्लियर है? जो हमारे वर्गीकरण के 4 प्रकार थे जिनमें हमने शाब्दिक वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद वर्णात्मक वर्गीकरण पढ़ा और उसके बाद हमने संख्यात्मक वर्गीकरण पढ़ा। और इस क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो टाइप फोर्थ की करने जा रहे हैं जो संख्यात्मक एवं वर्णात्मक वर्गीकरण है। क्लियर है? तो यहां हम ये कह सकते हैं जो हमारा टाइप फोर्थ है वो है संख्यात्मक एवं वर्णात्मक वर्गीकरण। क्लियर है? संख्यात्मक एवं वर्णात्मक वर्गीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखें कि प्रश्न कितने प्रकार के बनते हैं वो बात करेंगे और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्यात्मक और वर्णात्मक जो वर्गीकरण है इसमें हमारे लिए अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ शब्द दिए हुए होते हैं और उन शब्दों के कोड अंकों के रूप में दिए हुए होते हैं। अब वो कितने प्रकार से उन कोडों को लिख सकता है वो हमको देखना होता है। हालांकि प्रश्न पूछने का तरीका वही होता है जैसा चलता आ रहा है लास्ट वीक क्लास में जो बात की। तो यहां हम ये कहें कि कितने प्रकार के जो प्रश्न बन सकते हैं वो उनकी हम बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो यहां हम एक लॉजिक को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक किसी शब्द को उठाते हैं और उस शब्द को देखते हैं कितने प्रकार से कोड कर सकता है, कितने प्रकार से साथ संबंध बना सकता है। क्लियर है? तो देखिए जैसे हमने कोई शब्द चुना है और वह शब्द मान लो हमारे पास एक शब्द है बॉय। क्या शब्द है? बॉय शब्द है। अब बॉय का संबंध वह अंकों में देगा। क्लियर है? बॉय का संबंध किस में देगा? वो अंकों में देगा। कितने प्रकार से अंकों में दे सकता है उस बात को। क्लियर है? तो यहां ऐसा ही होता है कि प्रश्न होता है निम्न में से बेमेल का चयन किया। उसके बाद 3 विकल्पों में किसी एक नियम से कोड करता है और एक विकल्प में कोई अन्य नियम लगाता है जिसका हम चयन करते हैं। तो हमारे अगर एक नियम का पता चल जाता है तो सभी नियमों को हम आसानी से ढूंढ। तो हम बात करते हैं कि अक्षरों में, वर्णों में कितने प्रकार से नियम लगा सकता है, कितने प्रकार से इनको कोड कर सकता है। तो सबसे पहले हम इनको देखें तो इन्हें बॉय जो हमारे पास एक शब्द है जिसमें 3 अक्षर हैं वो बॉय। इसे वह क्या लिख सकता है? 2, 15, 25 लिख सकता है। क्या लिख सकता है? 2, 15, 25 लिख सकता है। ठीक है? इसी प्रकार से 3 और विकल्प होंगे, है ना। जैसे डॉग दे दिया आपको, डॉग को लिख देगा, है ना। 4, 15, 7 लिख। ठीक है? एक और विकल्प दे दिया जैसे आपको ई दे दिया आपको, तो वहां पर आप 5, 22, 5 लिख। क्लियर है? तो उसमें से एक अलग दे देगा जो जिसका आपको चयन कर। या फिर इसे क्या लिख सकता है? देखिए इसे वह 25, 12, 2 लिख सकता है। अब जब 25, 12 जब 2 लिखा है इसने तो क्या किया है? जो बी है इसका अपोजिट होता है वाई, क्रमांक लिखा वाई का। ओ का अपोजिट होता है एल, क्रमांक लिखा एल का। और वाई का अपोजिट होता है बी, तो क्रमांक लिखा। क्लियर है? इसके अलावा और क्या कर सकता है? दी जितने अक्षर हैं उन अक्षरों को संख्यात्मक रूप में लिख सकता है। जैसे यहां पर 3 अक्षर हैं तो यहां पर वह कितने लिख सकता है? आपके लिए वह 3 भी लिख सकता है। क्लियर है? उसके बाद और भी लिख सकता है क्या? बिल्कुल, इन अक्षरों का योग कर लिख सकता है। अब योग यदि हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि 25 और 15, 40 और 2 कितने होते हैं? 42 होते हैं। 42 लिख सकता है। और भी लिख सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकता है। देखिए 42 को वह 6 भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? 6 भी लिख सकता है। 2 और 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। या फिर इसे वह 24 भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? 24 भी लिख सकता है। क्लियर है? या फिर इसे वह इसमें भाग देकर जितने अक्षर हैं उतनी संख्या का भाग दे सकता है। जैसे यहां पर 3 अक्षर हैं तो 3 का भाग देंगे इसमें, 3 कम 3 और 3 चौका 12, तो इसे 14 भी वह लिख सकता है। या फिर इस योग में 6 का भाग दे देता है। मान लो 7 का भाग देता है, जिसका भाग जाता है इस प्रकार से कर सकता है। यदि हम 6 का भाग देते हैं तो 7 लिख सकता है और 7 का भाग देते हैं तो 6 हम लिख चुके। क्लियर है? उसके बाद और क्या कर सकता है?
उसके बाद यहाँ जो अपोजिट जो अक्षर हैं, जैसे ये अक्षर आए थे हमारे अपोजिट, इनका भी योग कर सकते हैं। ठीक है, अपोजिट जो अक्षर है इनका भी क्या कर सकता है, योग कर सकता है। जैसे हम इनकी बात करें 25 और 1 कितने होते हैं 26, 26 और 22 जो होंगे 48 होंगे। ठीक है, 26 और 22 कितने हो जाएंगे 48 भी इनको लिख सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसके बाद और भी नियम बन जाते हैं, दोनों का योग कर दे, किसी संख्या का भाग दे दे, इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर जैसे टोटल अक्षर कितने थे 3 थे, इनको 3 का 3 लिखा अपन ने, जैसे यहां लिखा, इस 3 से किसी संख्या का गुणा कर दे, मान लो 5 से गुणा कर दे 15 लिख दिया। या फिर जितने अक्षर हैं, जैसे 3 अक्षर हैं, उसका क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, 9 लिख दिया हो। 9 में से 1 प्लस कर दिया हो, 9 के स्थान पर उसने 10 लिख दिया हो या 8 लिख दिया हो, ये भी कर सकता है। 8 लिखा जब वर्ग कर प्लस 1 कर दिया, और 10 लिखा जब 9 में से प्लस 1 कर 10 लिख, सॉरी 8 के लिए -1 किया। क्लियर है। या फिर क्या कर सकता है, और इसका 27 लिख सकता है, 72 भी लिख सकता है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि कितने प्रकार से एक ही शब्द के साथ वह संबंध दर्शा सकता है। तो इसमें नियम बहुत सारे होते हैं, है ना। अब आप कहेंगे सर ऐसा भी कोई तरीका होता है क्या, इतने नियम कहां से याद करेंगे हम। देखिए, ये नियम जो होंगे ये याद नहीं करने आपको, ये आपको माइंड में सेट करने हैं, कितने प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। जब हमारे लिए संबंध दर्शाता है तो वो अपने को फटाफट उन चीजों को अप्लाई करना होता है, वहां पर जो संबंध बैठ जाता है उसके साथ हम प्रश्न को हल करते हैं। क्लियर है। तो हमने एक ही शब्द के साथ खेला है ना, और इस शब्द को कितने प्रकार से वह कोड कर रहा है, कितने प्रकार से उसको संबंध बना सकता है ना। ये चीज आपने देखी है यहाँ पर। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो ये वर्णमाला संबंध जो टॉपिक है, 7 टॉपिक अपने थे जो, है ना। पहले भाग में 7 जो टॉपिक थे, इसमें टोटल वर्णमाला पर टिके हुए हैं ये टॉपिक, और आप देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो कम से कम एक टाइप तो वहां से आ ही रहा है ना। तो आपने पहली वीडियो को नहीं देखा, पिछली वीडियो को नहीं देखा है, तो आप एक बार कंप्लीट वीडियो को देखिए, रीजनिंग पढ़ने में तभी मजा आएगा, है ना। अपन एक 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक बात कर रहे हैं, 0 लेवल से उठाते हैं किसी भी चीज को, और उसमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करते हैं। अगर आप एक धैर्य से ध्यान पूर्वक वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको रीजनिंग पढ़ने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इस चीज को, और आप ये चीज नोट भी कर रहे होंगे, इन चीजों को देख भी रहे होंगे। आप किसी भी टीचर की वीडियो उठा लीजिए इंडिया में, किसी भी टीचर की XYZ, हाँ वो प्रैक्टिस सेट करा देते, प्रश्न खड़ा करा देते, गलत नहीं होगा, अच्छा कराते हैं, लेकिन रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं हो पाता। किसी भी किताब उठाकर देख लीजिए आप, बड़ी से बड़ी किताब उठाकर देखिए, कॉन्सेप्ट नहीं मिलते। तो रीजनिंग को सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट समझना, और उसको एक कम समय में या फिर कम समय में प्रश्नों को हल करने के लिए उसको बहुत ज्यादा डीपली समझना पड़ता है ना। और रीजनिंग इसीलिए परीक्षाओं से पूछी जाती है, इसमें होता कुछ भी, केवल इसमें नियम अथाह होते हैं, वो नियम आपके माइंड में सेट होने चाहिए, वो कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखो गुणा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पर गुणा भी कर सकता है वह। जैसे यहाँ पर गुणा कर दिया उसने सभी का, 2 गुणा 15 गुणा 25 कर दिया है, तो 15 दूनी 30, 25 से 75, तो यहाँ पर 750 भी वह लिख सकता है। ठीक है, तो गुणा भी वह कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको जो योग कर भाग पर किया है वो भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं टोटल बोर्ड मास का नियम। ठीक है, तो अपन ने वही चीज आ जाती है कि कितने नियम हो गए यहाँ पर। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो जो है टोटल तो हो गए अपने बोर्ड मास के नियम हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है, क्या देखा आपने, यहाँ पर एक तो बोर्ड मास का नियम हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 से लेकर, जो मैं हमेशा आपको बताता हूं, 10 तक प्लस या माइनस का नियम हो गया है, या फिर विपरीत या विलोम अक्षरों का नियम हो गया है। ठीक है, और वर्गांतर का नियम हो गया है, और घन एवं घनांतर का नियम भी हो गया है ना। तो ये सारे प्रश्न, सारे जो नियम अप्लाई होते हैं आपको याद नहीं होने चाहिए, केवल माइंड में सेट होने चाहिए कि इतने प्रकार से वह प्रश्नों में नियमों को अप्लाई कर सकता है फटाफट। जैसे आपके पास प्रश्न आए, आपके पास आपके परीक्षा में प्रश्न 1 या 2 पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, अब आप उसमें सभी में इतने सारे नियम याद करें, याद नहीं करने, तो अप्लाई करने होते हैं आपको। कितनी जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना समय आप बचा सकते हैं, ये चीजें हो। तो कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, इससे संबंधित प्रारंभ करते हैं। देखिए, बात करें हम संख्यात्मक एवं वर्णात्मक,
ठीक है। और प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं जैसे निम्न में से असंगत का चयन कीजिए, है ना। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है ए बराबर एल, सॉरी 15 बराबर एल, क्लियर है। 18 बराबर आई दिया हुआ है, 20 बराबर जी दिया हुआ है, 25 बराबर सी दिया हुआ है। अब आपको यह देखना है कि एल का संबंध वह 15 से किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि एल का क्रमांक होता है 12 और उसमें यदि +3 कर दे तो 15 हो सकता है, क्लियर है। हाँ देख लें एक बार। अब इसी प्रकार से यहां पर जैसे आई का तो क्रमांक होता है कितना, 9 होता है, उसमें +3 किए तो 12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 18 लिखा है, इसका मतलब ये नियम इसमें है नहीं। दूसरा नियम हो सकता है, देखें 15 जो लिखा है एल के लिए, हो सकता है कि एल का अपोजिट जो हो उसका क्रमांक लिखा। एल का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे सर लो, है ना, या लव जो बोलते हैं हम, लो बोलते हैं, एल ओ। तो एल का अपोजिट होता है ओ, और ओ का जो क्रमांक होता है वो होता है 15। इसका मतलब अपोजिट का नियम आ रहा है यहाँ। आगे देखें, आई का क्रमांक, आई का जो अपोजिट होता है आर होता है, आर का क्रमांक कितना होता है 18 होता है, ये भी ठीक। जी का अपोजिट जो होता है टी होता है, टी जो 20 पर आता है, ये भी ठीक है। इसी प्रकार 25 यानी कि 25 का अपोजिट 2 होना चाहिए, सी होना चाहिए था, यहाँ बी होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सी लिखा हुआ। इसका मतलब जो अलग है अन्य से वो क्या ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए 8715 को एच जी ए लिखा है ना, 6972 को ये लिखा है, तो आप देखें किस प्रकार से लिख सकता है। 8 को क्या लिखा है, एच लिखा है। 7 को क्या लिखा है, जी लिखा है। 1 को क्या लिखा है, ए लिखा है। 5 को क्या लिखा है, ए लिखा है। अब पृथ्वी पर कोई जीव ऐसा होगा जो इस बात को नहीं समझा होगा, है ना, लगभग सभी के समझ में आ गई होगी, सीधे क्या लिख दी, क्रमांक लिख दी। आगे देखें एक बार, 6 के लिए एफ है, 9 के लिए आई, 7 के लिए जी, 2 के लिए बी लिखा है, क्रमांक सीधा। अब जिसमें क्रमांकों का नियम नहीं वो हमारा अलग हो जाए, जैसे 8 के लिए एच ठीक है, 4 के लिए डी ठीक है, बी के लिए 2 के लिए बी होना चाहिए था लेकिन यहाँ सी है, और 5 के लिए ई होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर एफ है। इसका मतलब जो अन्य से अलग है वो क्या है, ऑप्शन सी है। यहाँ एक बार देखें, 8 के लिए एच है, 4 के लिए डी है, 2 के लिए बी है, ये ठीक। तो जो अन्य 3 से जो अलग होता है वो क्या होता है, ऑप्शन, है ना। मजा आ रहा है ना पढ़ने में आपको। देखो अगर कॉन्सेप्ट से पढ़े ना किसी चीज को तो मजा ही अलग आता है, बाकी तो आप अव्यवस्थित रूप से तो कुछ भी कर सकते हैं ना। देखिए बी सी डी बराबर लिखा है 24, ए ई एफ बराबर लिखा है 30, बी ए जी बराबर लिखा है 14, ठीक है। एक बार योग कर देखें हम, बी 2 और 3 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। इन योग तो हो नहीं सकता। अब 9 का वर्ग करें तो 81 होता है, घन करें तो 729 होता है, नहीं आ रहा है। तो और क्या हो सकता है, देखें गुणा देखें एक बार, हाँ देखें एक बार, देखते हैं। यदि हम ये करें 2 3 4 तो कितना प्राप्त करेंगे आप, 24 प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं एक बार, बी में 1 गुणा 5 गुणा 6, तो 6 पंजे 30, 30 से कम 30, ये भी ठीक है। इसका मतलब यहाँ गुणा का नियम चल रहा है, जो ये एक दूसरे संबंधित है। उसके बाद बी ए जी, तो 2 गुणा 1 गुणा 7, तो 7 से कम 7, 7 दूनी 14, ये भी ठीक है, संबंध आ रहा है। यहां देखें 4 गुणा 3 गुणा 5 करें तो प्राप्त होगा 5 से 15 और 15 चौका 60 प्राप्त होगा, लेकिन यहां पर लिखा क्या है, 15 लिखा है, जो अन्य, है ना। सेव को लिखा है 18 26 214, तो किस प्रकार से लिख सकता, देखिए एक बार। लाइफ को लिखा है 11 85 4, योर को ये लिखा है, ठीक है। हाँ देखो एक बार, यहाँ यदि हम ये कहें एस के लिए 18 प्रयोग हुआ हो तो कैसे हो सकता है, तो आप कहेंगे सर एस का जो क्रमांक होता है 19 होता है, 19 में से -1 कर दे तो हमें 18 प्राप्त होता है, अच्छी बात है। आगे देखें, ए का क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यदि 1 से माइनस जाते हैं हम तो हमें 26 पर जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। वी आता है जो 22 पर आता है, 22 के लिए उसने क्या लिखा, 21। ई जो आता है 5 पर आता है, 5 के लिए 5 के साथ उसने क्या लिखा, 4 लिखा। तो आप कहेंगे सर जो अक्षर दिए गए हैं ना, इनके क्रमांक में से -1 कर लिखा गया है अंकों को, है ना। तो आप यहां देखें एक बार, लाइफ में ये है क्या, एल 12 पर आता है, 11 लिखा है, सही है। आई जो है 9 पर आता है, 8 लिखा है, सही है। एफ है जो 6 पर आता है, 5 लिखा है, सही है। ई है जो 5 पर आता है, 4 लिखा है, ये ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है जो एक दूसरे से संबंधित बन रहे हैं अभी तक। आगे देखते हैं, वाई है जो वो 25 पर आता है, 24 लिखा है, सही है। ओ है जो 15 पर आता है, 14 लिखा है, सही है। यू 21 पर आता है, 20 लिखा है, सही है। आर जो है 18 पर आता है, 17 लिखा है, ये
तो बचा क्या हमारा डी ऑप्शन बच गया, जो फुल से अलग हो जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर हो, है ना। एक बार इसको ट्राई करें। अब देखिए यहाँ पर डी आता है 4 पर और 1 माइनस करने पर 3 लिखना था, लेकिन इसने प्लस कर दिया है। यहाँ इसमें प्लस का नियम, बाकी में सभी का माइनस करने तो अलग हो जाता है अन्य। नेक्स्ट L15 P11 30 लिखा है, ठीक है। B25 F21 J17, ठीक है। हाँ, अब इसमें अलग के लिए बोल रहा है, अलग कौन सा है, आपको अलग का चयन करना। तो एक बार ये कहें कि आप L जो 15 लिखा है तो किस प्रकार से लिख सकता है L15, है ना, या फिर P11 किस प्रकार से लिख सकता है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये देखें L12 पर आता है +3 कर 15 लिख दिया हो, लेकिन आगे देखें P जो आता है 16 पर आता है +3 करेंगे तो 19 प्राप्त होगा, ऐसा नियम इसमें नहीं है। दूसरा नियम हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है। ये हो सकता है कि L है जो L का अपोजिट होता है O, और O का क्रमांक कितना होता है 15। P का अपोजिट होता है K, और K का जो क्रमांक होता है 11। T का अपोजिट होता है G, और G का जो क्रमांक होता है वो क्या होता है 7 होता है। अपोजिट का अक्षरों के अपोजिट जो अक्षर है उनके क्रमांक लिखे गए हैं। यहाँ आगे देखें, B का अपोजिट Y होता है, सही है। F का U होता है, सही है। और J का Q होता है 17, जो क्रमांक आपके ये भी सही। H 8 पर 8 पे ही है, L 12 पर है, P 16 पर। यहाँ सीधे क्रमांक लिखते हैं, इसका मतलब ये अलग नजर आ रहा है हमसे, जो उत्तर हमारा। बाकी यहाँ देखें, J के लिए 17 JQ अपोजिट है, N के लिए 13 NM अपोजिट है, R के लिए RI 9 लिखा है, सही है। तो यहाँ पर अलग हो गया, जो C ऑप्शन है। नीरो को 19 14 23 20 लिखता है, देखिए किस प्रकार से यह लिख सकता है। 19 14 23 20 लिख सकता है, ये देखना है अपने को। तो N के लिए यहां पर लिखा है 19, I के लिए लिखा है 14, और R के लिए लिखा है 23, और O के लिए क्या लिखा है 20। अब मुझे एक बात बताइए आप, N आता है 14 पर, और 14 के लिए 14 से यदि आपसे कहा जाए 14 को 19 कहा जाए, है ना, तो किस प्रकार से कहा जा सकता है 14 को। आप ये कहेंगे कि सर यदि 14 में 5 प्लस कर दे तो हम 19 कह सकते हैं आसानी से। और I आता है 9 पर आता है, यहाँ पर जो ये है इसको लिखा है उन्होंने 14, और 14 किस प्रकार से लिख सकता है, जब उसमें +5 कर दे तो 14 लिख सकता है। अर्थात जो दिए गए अक्षर हैं उनके क्रमांक में +5 5 कर अंक लिखे, जिसमें ही +5 का नियम नहीं, वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए, T में +5 किया तो 25 प्राप्त हुआ, I में +5 किया तो 14 प्राप्त हुआ, MM में +5 किया तो 18 प्राप्त हुआ, और E में +5 किया तो 10 प्राप्त हुआ। E 5 पर आता है, 5 और 5 कितने 10 होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखें, H में +5 किया 13 प्राप्त हुआ, O में +5 किया 20 प्राप्त हुआ, P में +5 किया तो 21 प्राप्त हुआ। P आता है 16 पर, और +5 करेंगे तो 21 होगा। और E में यदि +5 करें तो बेटा होता है कितना 10 होना चाहिए, लिखा क्या है यहाँ पर 15 लिखा है। इसका मतलब अलग जो ऑप्शन हमारा क्या मिल गया, हमें C मिल गया है। एक बार D को भी ट्राई कर लेते हैं अपन। F में यदि +5 करें 11 प्राप्त होगा, I में +5 करें 14 प्राप्त होगा, R में +5 करें 23 प्राप्त होगा, और E में +5 करें 10। का मतलब जो हमारा राइट जो उत्तर है अन्य 3 से जो भिन्न है वो क्या है, सी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, सेफ को लिखता है 16 52 41 32, तो किस प्रकार से लिख सकता है, एक बार इसको देखें। देखिए, अब आपसे कहा जाए कि सर इसको 19 16 लिखा गया है, H को 5 लिखा गया है, A को 24 लिखा गया है, P को 13 लिखा गया है, और E को 2 लिखा गया। एक ही अक्षर को पकड़ते हैं अपन। जैसे आपसे कहा गया है कि S है जो 19 पर आता है, और S को उसने लिखा है 16, तो आप 16 किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर यदि 19 में से -3 कर दे हम, तो हम कितने प्राप्त कर सकते हैं, 16 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट अक्षर देखते हैं। H जो आता है 8 पर आता है, 8 को लिखा है उसने 5 लिखा, तो 8 में से यदि -3 कर दें तो कितना प्राप्त होगा, हमारे 5 ही प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें -5 का नियम है। तो एक बार सभी में देखते हैं, जिसमें -5 का नियम नहीं होगा वो हमारा राइट उत्तर हो जाए, ठीक है। आइए, एस में देखिए, सॉरी -3 का है, 5 का नहीं, -3 का है ना भाई। 19 16 लिखा है, -3 का नियम, 5 का नहीं है ना। देखिए, एस में से यदि -3 करते हैं 16 प्राप्त होता है, ई में से -3 करते हैं 2 प्राप्त होता है, L में से -3 करते हैं तो 9 प्राप्त होता है, L 12 पर आता है, -3 करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। E में से -3 करते हैं 2 प्राप्त होगा, C में से यदि -3 करें तो 26 प्राप्त होगा, ठीक है। यदि इस प्रकार से A B C, इसमें माइनस करना है अपने को, 1 2
सॉरी 3 प्राप्त माइनस करना 1 2, तो वापस यहाँ जेड आता है और जेड जो क्रमांक को कितने का है 26। ठीक है, तो ये भी ठीक है अपना। उसके बाद टी में से -3 करेंगे तो 17 आता है। यहां बी में से -3 करो तो यहां आना चाहिए था कितना, बी में से -3 करेंगे तो 24 आना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है इसने 5। इसका मतलब यहां पर प्लस कर दिया है, एल में भी प्लस किया है सभी में। ये जो सी ऑप्शन है इसमें क्या किया है -3 नहीं किया है बल्कि +3 कर दिया है। इसका मतलब अलग जो हमारा विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इंडिया में देखें, इंडिया में -3 किया 6, आई में -3 किया 6, एन में -3 किया 11, डी में -3 किया, सॉरी हाँ डी में -3 किया तो 1, आई में -3 किया 6 और ई में ए में -3 करेंगे तो यहां पर 24 आएगा। 24 लिख लेना इसको, है ना 24। क्लियर है, तो हमारा जो अलग जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। यहां पर 100 को लिखा है 65, सेल को लिखा 37, 4 को लिखा 60 और 9 को लिखा 65। तो किस प्रकार से लिख सकता है एक बार ये देख। तो निश्चित रूप जब इस प्रकार से लिखा है तो या तो गुणा भाग या फिर जो है प्लस का नियम हो सकता है। तो एक बार प्लस का नियम ज्यादा अप्लाई होता है वो देख लेते हैं, है ना। देखिए 19 + 8 + 15 + 23, इनको जोड़ना है आपको। जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है देखिए। तो आप इनको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 23 और 15 जो होता है 38 और 8 46 हो, ठीक है। और 46 में प्लस यदि 19 करते हैं हम, एक बार देखते हैं 8 15 23, 46 + 19 करेंगे हम, 46 और 19 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 65 प्राप्त हो जाए। इसका मतलब यहां पर प्लस का नियम है, सभी को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया। ठीक है, यहां पर देखिए एक बार 19 और 1 20, 20 और 12 32, 32 और 5 कितने होते हैं 37। ये भी ठीक, ये भी ठीक है, प्लस कर रहे हैं सभी में। एफ आता है कितने पर, 6 पर आता है। 6 + 15 + 21 + 22, ये योग करना आपको। 6 और 15 21, 21 और 21 कितने होते हैं 42, 42 और 12 18 पर आता, सॉरी, है ना। 42 और 18 कितने हो जाते हैं 60 हो जाते हैं। इसका मतलब ये। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितना लिखना चाहिए था उसको, यहां पर 14 और 14 28, 28 और 9 कितने होते हैं तो 37, 37 और 5 42 होते हैं। यहाँ पर 42 लिखना था, लेकिन लिखा क्या है बेटा, यहाँ पर लिखा 65 लिखा जो हमारा अलग है अन्य। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग जो क्लास अपनी प्रारंभ हुई थी तभी हमने कहा था कि इनको वह और कुछ भी लिख सकता है। जैसे यहाँ पर इसको 56 लिख दिया हो तो योग कर उल्टा कर दिया हो, तो यहाँ पर 73 लिख दिया हो, या इसको 06 लिख दिया हो, है ना। और यहाँ पर इसने कुछ भी लिख दिया हो, जैसे 08 लिख दिया हो। ठीक है, तो तब भी हमारा अलग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर जो इनका योग आ रहा था 42 आ रहा था, और 42 का उल्टा जो होता है 24 आता है। ठीक है, इनका विपरीत किया था। ठीक है, और क्या हो सकता है ऐसे प्रश्नों में, यहां पर सीधा इनके स्थान पर अक्षरों की संख्या दे देता है। मान लो यहां पर लिख दिया उन्होंने 4, यहां पर 4 लिखा है, यहां पर भी 4 लिखा है, और यहां पर लिख दिया हो 3 लिख दिया हो, तो अलग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कई नियम हो सकते हैं जिसमें अपने क्लास में प्रारंभ में जो बॉय शब्द था वहां से अपन ने बात की। नेक्स्ट एमपी को लिखता है 16 13, यूएक्स को लिखता है 24 21, आरयू को लिखता है 21 18, एनक्यू को लिखता है 14 18। किस प्रकार से लिख सकता देखिए। हम सबसे पहले ये देखें कि हमें ये पता चल रहा है एनपी एमपी सॉरी 13 + 3 बराबर कितना 16। ठीक है, उसके बाद यूएक्स, यू 21 और एक्स आता 24 पर, यानी कि जो अंतिम जो अक्षर लिख रहा है, सेकंड जो अक्षर जो लिखा जा रहा है वो +3 कर लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपन इसी नियम को देख लेते हैं एक बार, यहीं से हो सकता है उत्तर हमें प्राप्त हो जाए। +3 +3 +3 और यहाँ भी +3, यहाँ इसे पता चल रहा है कि सभी +3 है, यहाँ तो अंकों में कोई लोचा हो सकता है वो देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 16 13 कैसे लिखा है, 16 13 इस प्रकार से लिखा है, अंतिम अक्षर का पहले क्रमांक लिखा है और प्रथम का बाद में लिखा है। ठीक है, यहाँ ये भी ठीक है, उसके बाद ये भी ठीक है। यहां देखिए 14 और 17 यहां पर क्रम से लिखा है, तो इसका मतलब जो अलग हो गया अन्य 3 से वो क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। क्लियर है भाई। यहां पर जो लिखना क्या था, पहले क्यू का लिखना था 17 और उसके बाद एन का लिखना था 14, लेकिन उसने 14 17 लिख दिया सीधा, मतलब अलग हो। ठीक है,
फाइंड को अब देखिए कितने बड़ी संख्याओं में लिखा है ना। क्या हो सकता है ऐसे प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर फाइंड को क्या लिखा है, 5 57 81 0 13 15 35। तो देखिए थोड़ा हम एक अक्षर को लेकर चलते हैं एफ को, और एफ को ले आते हैं यहाँ। एफ जो आता है वो आता है बेटा 6 पर आता है। कितने पर आता है? 6 पर आता है। और 6 को हम उसने लिखा है कितना, 5 7। ठीक है, कहने का मतलब ये प्रत्येक अक्षर का एक अंक पहले एक अंक बाद, प्रत्येक अक्षर में से एक माइनस कर कर एक बार प्लस कर कर लिखा। इसी प्रकार से आई को देखिए, आई के लिए लिखा है -1 कर कर 8 लिखा है, +1 कर कर 10 लिखा। ठीक है, एन के लिए देखिए -1 कर कर 13 लिखा है, +1 कर कर 15 लिखा है। डी के लिए देखिए -1 कर कर 3 लिखा है, +1 कर कर क्या लिखा, 5 लिखा। अब जिसमें -1 +1 का नियम नहीं होगा वो 3 से अलग होगा, है ना। देखिए अब देखिए इसमें समय काफी लग सकता है, तो चेक करना है एक बार अपने सभी को, है ना। देखिए एम के लिए लिखा है उसने 12 14, बिल्कुल सही है। एम से -1 करेंगे 12, +1 करेंगे 14। आई के लिए लिखा उसने 8 10, सही है। एन के लिए लिखा उसने 13 15, ठीक है, 13 15 ठीक है। और डी के लिए लिखा 3 5, ठीक है ना। उसके बाद इसमें सी ऑप्शन देखें एक बार हम, तो एस के लिए लिखा है 18 20, ठीक है। ए के लिए लिखा है 0 2, है ना, तो ठीक है। सॉरी 2 26 लिखा है, 0 तो नहीं आएगा, 2 26 लिखा है। तो -1 करेंगे तो बी आएगा ना, और +1 करेंगे तो 26, ठीक है। वी के लिए लिखा है 21 23, और ई के लिए लिखा है 4 6, ठीक है। ई से पहले 4 आता है, बाद में क्या आता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है। अब बचा जो हमारा डी ऑप्शन है वो हम निश्चित रूप से अलग होगा, एक बार देखते हैं। देखिए जी 5 6, है ना, जबकि होना क्या था यहाँ पर 6 8 होना चाहिए था, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया है, अलग हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण बनते हैं। फिर मैं आपसे एक बार वापस कहूंगा कि आपको थोड़ा जो ध्यान देना है अच्छे से इन चीजों पर देना है कि इतने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, इतने प्रकार से उनको है लिख सकता है। जैसे अपने एक शब्द लेकर अपन चले थे, बॉय को लेकर चले थे, उसको कितने अंकों में या कितने प्रकार से उसको कोडिंग की थी उसकी, तो इस प्रकार संबंध बना सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो है वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न।